साल 2005 की कहानी है। रामविलास पासवान को मनाने के लिए लालू प्रसाद यादव लगे हुए थे, लेकिन रामविलास पासवान ने कह दिया कि ना, हम मानने वाले नहीं हैं। और अंततः राज्यपाल बुट्टा सिंह ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को खबर भिजवाई कि बिहार में अस्थिरता बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, हॉर्स राइडिंग की स्थिति पैदा हो गई है। हॉर्स राइडिंग का मतलब कि विधायकों को अंदर खाने खरीदने की भयावह स्थिति पैदा हो गई है। अब बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने की हम इजाजत देते हैं, लेकिन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के राष्ट्रपति शासन लगाने के पहले एक और काम हुआ। वो काम हुआ कि रामविलास पासवान ने राष्ट्रीय जनता दल और लालू प्रसाद यादव का खात्मा कर दिया। राजनीतिक तौर पर उनका वो हस्र कर दिया कि उसके बाद फिर राष्ट्रीय जनता दल अपने ताकत में बिहार की सत्ता पर कभी काबिज नहीं हो पाई। आज आपको हम कहानी बताने वाले हैं साल 2005 की, जो बिहार के राजनीति के लिहाज से सबसे बड़े उलटफेर का समय रहा। रामविलास पासवान जितने ताकतवर उस वक्त पर हुए, उतने ताकतवर फिर कभी नहीं हुए। और कैसे रामविलास पासवान ने लालू प्रसाद यादव की नकली राजनीति की हवा निकाल दी थी। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। साल 2005 की कहानी है। साल 2005 में हुआ यह था कि बिहार में एक ही साल में 2 बार विधानसभा का चुनाव हुआ। साल 2005 के फरवरी में जब विधानसभा का चुनाव होने वाला था, तो उसके ठीक पहले रामविलास पासवान और लालू प्रसाद यादव, ये दोनों लोग केंद्र की सरकार में मंत्री थे। लालू प्रसाद यादव को रामविलास पासवान ने कहा कि बिहार में हम आपको बताएंगे, हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, बिहार में हम आपको टक्कर देंगे। लालू प्रसाद यादव ने रामविलास पासवान को मनाना ठीक नहीं समझा। उनको लगा कि हमारा यादव, हमारा मुसलमान इतना ज्यादा है कि रामविलास पासवान की उसके सामने क्या ही हैसियत है। रामविलास पासवान केंद्र में एक ही सरकार का हिस्सा थे लालू यादव के साथ, लेकिन बिहार में वो राष्ट्रीय जनता दल के खिलाफ अपने उम्मीदवारों को उतारते हैं। विधानसभा चुनाव में उस वक्त पर 178 सीट पर रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी चुनाव लड़ती है। जब चुनाव का परिणाम आया तो पता चला कि 75 सीट राष्ट्रीय जनता दल जीत चुकी है और 29 सीट जो है वो रामविलास पासवान की पार्टी जीती है। यह पहली दफा था जब लोक जनशक्ति पार्टी राज्य के चुनाव में सीधे तौर पर हिस्सा ले रही थी। इसके बाद जब टोटल जनादेश प्राप्त हुआ तो लोगों को पता चल चुका था कि अकेले किसी भी व्यक्ति का या किसी भी दल की सरकार नहीं बन सकती है। अब लालू प्रसाद यादव और रामविलास पासवान के बीच कहा गया कि बातचीत तो होगी और रामविलास पासवान लालू यादव को समर्थन देंगे और आरजेडी की सरकार बन जाएगी। लेकिन रामविलास पासवान ने मानो कसम खाई थी कि लालू प्रसाद यादव की जो राजनीति में जो फरेबी है, उस फरेब का हम पोल खोलेंगे। रामविलास पासवान के पास जब लालू प्रसाद यादव की तरफ से ऑफर आता है कि हम लोग साथ में मिलकर सरकार बना सकते हैं, तो रामविलास पासवान ने काउंटर ऑफर भेजा। वो कहते हैं कि हाँ, बेशक हम समर्थन देंगे, लेकिन शर्त यही रहेगी कि सीएम जो होगा वो कोई मुसलमान होगा। अब लालू प्रसाद यादव का मुसलमान प्रेम दुनिया के सामने उजागर होने वाला था। उजागर होने वाला था कि लालू प्रसाद यादव किसी मुसलमान को सीएम बनाकर अपने मुसलमान प्रेम को सब जनता के सामने दिखाएंगे, या फिर लालू प्रसाद यादव किसी मुसलमान को सीएम नहीं बनने देंगे। अंततः हुआ वही। रामविलास पासवान ने शर्त रख दी कि मुसलमान सीएम होगा जिस पार्टी का, हम उसको समर्थन देंगे। लालू प्रसाद यादव तैयार नहीं हुए। अंततः रामविलास पासवान की पार्टी के उस वक्त पर जो अधिकांश विधायक जीते थे वो विधायक बाहुबली थे। कोई अपनी अपनी क्षेत्र में पकड़ वाला व्यक्ति था। इन तमाम विधायकों से नीतीश कुमार की पार्टी के लोग संपर्क करने लगे। इधर लालू प्रसाद यादव की राष्ट्रीय जनता दल भी लगी थी। जो राज्यपाल बूटा सिंह थे वो राजभवन में बैठकर सब कुछ देख रहे थे। उनको मालूम चल गया कि अब इस वक्त पर विधायकों के खरीदने का गंदा धंधा जो है वो शुरू होगा, और यह धंधा आगे बढ़ा तो स्थिति भयावह होगी। बूटा सिंह ने तत्काल जो राष्ट्रपति उस वक्त पर थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के पास खबर भिजवाई। उन्होंने कहा कि बिहार में जो उथल पुथल है वो उथल पुथल इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि अब उसको कंट्रोल करने के लिए यही एकमात्र रास्ता है
कि तत्काल राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ऑर्डर देते हैं, भारत के राष्ट्रपति ने, भारत के महामहिम ने ऑर्डर किया और बिहार राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद एक बात फिर से तय हो गया कि 6 महीने में फिर चुनाव होगा, लेकिन इस बार पूरा का पूरा पासा पलट चुका था। लालू प्रसाद यादव के मुसलमान प्रेम की जो कहानी थी वो दुनिया के सामने उजागर हो चुकी थी और रामविलास पासवान ने उसको उजागर किया था। साल 2005 के ही अक्टूबर महीने में, नवंबर में फिर से एक बार चुनाव होता है। अक्टूबर महीने में जब चुनाव होता है तो उस चुनाव में रामविलास पासवान की पार्टी कुछ कमाल नहीं कर पाती, क्योंकि रामविलास पासवान की पार्टी के जो अधिकांश विधायक थे वो अपने बलबूते विधायक बने थे। यह बात उस वक्त पर कहा गया। ये राजनीतिक जो पंडित थे वो कहते थे कि इसमें एलजेपी पार्टी का कोई योगदान ज्यादा नहीं है, उन विधायकों की अपनी ऐसी छवि थी, अपनी पकड़ थी। अंततः अक्टूबर महीने में रामविलास पासवान की पार्टी का कद अचानक से आसमान से धरती पर गिरा। उनके विधायकों की संख्या अचानक से घट गई। लालू प्रसाद यादव की राष्ट्रीय जनता दल का बुरा हाल हुआ, क्योंकि मुसलमान वोट जो था वो मुसलमान वोट बड़ी संख्या में नीतीश कुमार की पार्टी के जहां उम्मीदवार थे उनके साथ शिफ्ट हुआ और बीजेपी जो मुसलमान बाहुल्य क्षेत्र था उस क्षेत्र में नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड को चुनाव लड़ने के लिए एनडीए की तरफ से उतारती है और कुल मिलाकर के लालू प्रसाद यादव उस वक्त पर सत्ता से बाहर होते हैं। उनकी राष्ट्रीय जनता दल बाहर होती है और राबड़ी देवी मुख्यमंत्री की कुर्सी से फरवरी महीने में जिनका विदाई हुआ था वो फिर कभी वापस नहीं आ पाती हैं। उस चुनाव में सब कुछ बदल कर रख दिया। उस चुनाव ने यह बदल कर रखा कि लालू प्रसाद यादव फिर तभी सत्ता में वापसी कर पाए और उनको दूसरे नंबर की ही कुर्सी नसीब हो पाई उनके बेटे तेजस्वी यादव को, वह भी तब जब नीतीश कुमार ने कृपा बरसाई। उन्होंने अकेले कांग्रेस पार्टी से मिलकर, लेफ्ट पार्टियों के साथ मिलकर कभी कोई करिश्मा दिखाया ही नहीं। यह लालू प्रसाद यादव के पतन की, राष्ट्रीय जनता दल को राजनीतिक तौर पर साफ करने की साल 2005 की कहानी थी। हमने सोचा कि वो कहानी बताई जाए। जब राज्यपाल बूटा सिंह से होकर के खबर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम तक गई और महामहिम के एक आदेश के बाद जब चुनाव हुआ तो लालू प्रसाद यादव और उनकी राष्ट्रीय जनता दल का बुरा दौर वहीं से शुरू हो चुका था। बाकी हमने जो कहानी सुनाई है, इस कहानी को सुनने के बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। यह साल 2005 के 2 चुनावों की कहानी थी जिसने बिहार के राजनीतिक परिदृश्य को हमेशा के लिए बदलकर रख दिया। बाकी अन्य कोई टॉपिक पर आप चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं तो उसे कमेंट बॉक्स में आप लिखकर बिल्कुल बताइएगा। हमारी पूरी कोशिश होती है कि उस टॉपिक पर वीडियो बनाएं। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।